हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये यहाँ बताने की ज़रूरत है, हमें से देख लो पहले कि कोई कर्व अगर है वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, तो हमें इन इस तरह के क्वेश्चन को या ये एप्लीकेशन जो इंटीग्रल का है इसमें हमें ग्राफ बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ग्राफ नहीं बता पाएंगे या नहीं समझते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो ग्राफ आप लोग देखते चलिए, वैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्राफ तो नहीं है यहाँ। पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, इतने तरह में क्वेश्चन लगेंगे। इन जनरल स्ट्रेट लाइन वगैरह भी थोड़ा बहुत हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाते हैं, ये लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स का हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनता है। तो वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इजकल टू 1 कॉमा एक्स इजकल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने सारा यहाँ पर डेटा यहाँ लिख दिया है, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स यहाँ पर एक ग्राफ देखेंगे इसका। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ आता है वो क्या आएगा वो देख लो। तो यहाँ पर ग्राफ जो इसका बनेगा वो पैराबोला बनेगा ऐसे, ठीक है। ये पैराबोला बन गया। अब यहाँ पर पैराबोला बना तो यहाँ पर x इजकल टू 1 एक वर्टिकल लाइन होती है, x इजकल टू एक कांस्टेंट अगर है, सुनो यहाँ पर x इजकल टू अगर 1 है या मतलब एक कांस्टेंट है, स्मॉल a कह दिया, तो ये हमेशा वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी। और अगर y इजकल टू मान लो हम d लिख देते तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो ये ऐसी लाइन हो जाएगी। तो बस यहाँ बताने के लिए ये था, और यहाँ कोई मतलब नहीं है। इतना सारा यहाँ से फिलहाल अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बताना था वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा x इजकल टू 1, तो हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर ली। x इजकल टू 4 एक हमने वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये ऐसे पैराबोला जा रहा है। तो ये हो गया x इजकल टू 1, ये हो गया x इजकल टू 4। तो इसका मतलब इसने ये कहा है कि ये एरिया लाओ, तो ये सारा एरिया ये सब बात कर रहा है, मगर इसने यहाँ फिर बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे भी बोल दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि ये वाला रीजन वैलिड हुआ, इधर वाला। तो मतलब ये लाइन हमको बाउंडेड देखना है, तो कैसे देखेंगे, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये एरिया, ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है, एक ये कर्व है, और एक्स एक्सिस मतलब ये भी है। आप लोग देख रहे हो ये कितना कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर ये वाली चीज है, ये एरिया और इस एरिया, और इतने एरिया की मतलब इतना एरिया की बात चल रही है, ये वाले एरिया की फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम लोगों ने एक यहाँ से स्टेप ले लिया, तो ये स्टेप के दो हमने क्या बनाए, एंड पॉइंट्स बनाए। तो ये वाला जो एंड पॉइंट है ये वाला और एक ये वाला, इनको दोनों को हमने देखा। तो ये वाला तो कर्व की इक्वेशन क्या है, तो कर्व हमारे पास है y निकालो, y ही एफ एक्स होता है, y एफ एक्स होता है, तो वो निकाला। तो यहाँ से कितना आएगा, अंडर रूट एक्स। वैसे आएगा तो माइनस में भी प्लस माइनस आएगा, मगर हम लोग ऊपर वाले कर्व से मतलब रखेंगे, प्लस का ले लिया। और यहाँ से इसका अगर इक्वेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे शायद। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड अगर एरिया हमको चाहिए तो बहुत ही आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा वो देख लो। तो यहां से ये कहने मतलब हमारा फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड में लिमिट। यहां से अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालें, इसका कोऑर्डिनेट, तो क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा 1,0, ये निकला। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या निकलेगा 4,0। क्यों, क्योंकि इस पर सारे x कोऑर्डिनेट इसमें हर जगह फिक्स रहता है। वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। तो 4 4 सब जगह है, तो इस पॉइंट पे भी 4 ही होगा।
तो 4,0 समझ गए होगे शायद यार, थोड़ी बहुत हाई स्कूल में अगर कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा। तो 4,0 ये हो गया, 1,0 ये हो गया। अब हम लोग इस स्ट्रिप को 1 से लेकर 4 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और फार्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था, पहले बता चुके हैं, y2 माइनस y1, ये फार्मूला है। इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा था dx और इसका था मॉड, ये था हमारा एरिया। ओके, तो ये था, तो हमने यहाँ पे लगाया y2 माइनस y1, मतलब y2 हमने इसको मान लिया, ये वाले को, ऊपर वाले को चाहो तो y2 कह दो, नीचे वाले को y1 कह दो। तो क्या हुआ, y2 मतलब ये कर्व लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अंडर रूट एक्स माइनस, यहाँ से देख लो फार्मूले से, फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, y1 मीन्स 0। अब कुछ टीचर्स ऐसे लगा रहे हैं कि यहाँ केवल y dx लिख देते हैं, तो मैं तो इसलिए ऐसा करा रहा हूँ ताकि हर तरह के क्वेश्चन लगाए जा सकें। अगर वो ऐसा लिखाऊंगा तो फिर कुछ फार्मूले नए लिखाने पड़ेंगे, तो उससे बेटर होगा कि एक ही बार एक फार्मूला आप लोग तैयार करें और उसी से सारा काम करते चले जाएं, ज़्यादा दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। dx आ गया मॉड। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करना, अंडर रूट एक्स माइनस 0 का मतलब हो गया कि अंडर रूट एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे x की पावर 1/2, इसका हमको इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 4 dx। ओके, फिर हम लोग आगे गए, x की पावर 1/2 को क्या लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन से इतना तो आता ही होगा, फार्मूला लगा दिया, तो आएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आएगा 3/2। ओके, क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे, फार्मूला याद होगा, तो 3/2 यहाँ आ गया। और यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए क्या करते थे, ये बॉक्स बनाते हैं, या ये कह दो करली बिग ब्रैकेट बनाते हैं, और मॉड तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। कोई बच्चा कहे कि y1 माइनस y2 की जगह y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 कर लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ से एक निगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा। वैसे अपर माइनस लोअर करना चाहिए, मगर किसी ने गलती से अगर लोअर माइनस अपर भी कर दिया है तो ये मॉड उसे कंट्रोल करके पॉजिटिव बना देगा, मतलब नॉन निगेटिव बना देगा, एरिया नॉन निगेटिव ही होता है। ओके, इतनी बात समझने वाली थी। फिर यहाँ 2/3, अब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, मगर ये लिमिट तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लिमिट जो है वो किसकी है, x की लिमिट है। ओके, तो ये केवल x के लिए है और किसी के लिए नहीं, तो ये x के लिए पे काम करेगी, तो 2/3 जो ऊपर आएगा ये तो आ गया बाहर 2/3, और यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, यहाँ 1 to 4, ये लोअर लिमिट 1 to 4, लोअर टू ऊपर, तो यहाँ कितना आ गया 2/3, और 4 यहाँ लगा दो, तो अपर ऐसे ही करते हैं, अपर माइनस लोअर मतलब 1 की पावर 4/3, ये आ गया। तो कुल मिला के कितना आ गया, सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर 2/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करना तो आना चाहिए, 2 की पावर 2 कर लो, कि होल पावर कितना कर दिया 3/2, माइनस 1 की पावर कुछ भी लगाओगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2/3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 - 1, यू कैन से दैट 8 - 1 7, 2 जा 14, तो 14/3। अब यहाँ पे एरिया निकालना है, तो स्क्वायर यूनिट करके अपनी तरफ से लिख दिया, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x, x = 2, x = 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब इतना सारा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, y² = 9x, फिर x = 2, x = 4 एंड x एक्सिस, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना तो आपको यहाँ लिख लेना, उसके बाद अब धड़ाधड़ लगाते चले जाना सोल्यूशन। पहले तो आप लोगों को ग्राफ या डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, इस y² = 4ax, ये तो पहले जैसा कर्व आ गया फिर से, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर पैराबोला बनाया, दिस इज x एक्सिस,
दिस इज वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट 0। यहाँ पर ये पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला ये ऐसा बनेगा। ओके, उसके बाद ये कहता था x इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन हो गई, x इक्वल टू 2। एक हमारे पास ये हो गई x इक्वल टू 4। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। तो ये तो आप लोगों को पता ही हो गया कि ये वाला रीजन में काम चलेगा। एक्स एक्सिस चाहिए, तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस तो ये वाली है। ओके, फिर ये कहता है ये लाइन चाहिए, ये लाइन चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए और ये कर्व चाहिए। तो इतना ही पार्ट आया वो जिसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो 2,0 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें 4,0 हो गया। स्टेप की बात करें, स्टेप को बहुत ध्यान देना है। स्टेप के ये एंड पॉइंट कहाँ पर है, ये मेन जरूरी, ये मेन बात है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका इक्वेशन देखें तो y इजकल टू यहाँ से हमें चाहिए, तो y इजकल टू जब यहाँ अंडर रूट लगाओगे तो 3 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये y इजकल टू 0। ओके, बस इतना ही था। अब आराम से निकाल लो बिल्कुल। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ लग जाएगा मॉड इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4। पहले ऐसे ही लिख लिया करो, यहाँ चाहो तो ऐसे लिख लिया करो dx। अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा dx मतलब x की लिमिट लगेगी, 2 से 4 हो गई, मतलब 2 to 4। यहाँ पर इस वाले में से इसको माइनस अपर माइनस लोअर करेंगे। अगर गलती से लोअर माइनस अपर कर लिया तो उसे मॉड कंट्रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 अंडर रूट एक्स जो है वो पहले आएगा। चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, 0 माइनस भी, कोई बच्चा अगर 0 माइनस करेगा तो भी सही आएगा क्योंकि मॉड उसे हैंडल कर लेगा। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये कुछ नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, केवल इट इज 3 अंडर रूट एक्स। तो 3 तो बाहर आ गया, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, मॉड से भी बाहर आ गया, बाहर आ गया। अंडर रूट एक्स को मैंने क्या लिख दिया, 1/2। इंटीग्रेशन को कैसे लिख दिया, 2 से 4। यहाँ क्या लगाया, मॉड लगा दिया। ओके, आगे बढ़ गए। एक्स की पावर, इसका पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी सुन लो। एक्स की पावर कितना आ गया, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। और क्या आ गया, 2 से 4 तक लिमिट लगा दी। आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 2/3। ओके, और ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 और लिमिट इस पे लगा दिया 2 से 4 और मॉड तो लगाया। तो ये आ गया 3 to 3 दैट इज कैंसल्ड। 2 आ गया। 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट का मतलब हो गया 4 की पावर 3/2 माइनस 2 जब लगाओगे तो 2 की पावर 3/2। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये हो गया। फिर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। वैसे यहीं पे छोड़ना चाहो छोड़ दो, और ना छोड़ना चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा जैसे पहले करा चुके हैं, 2 की पावर 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 को 8 कहते हैं। तो 8 आ गया माइनस, और कितना आ जाएगा, इससे क्या आएगा, √2 इंटू √2 मतलब यहाँ से 2 √2 आएगा। ओके, 2 √2 आ गया। तो यहाँ से फिर कितना हो गया, बस इतना ही आएगा। या तो यहीं पे भी छोड़ सकते थे मगर इतना ही आ गया, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, दिस इज अवर आंसर। ओके, ये हो गया।